प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे, जहां वो प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल हुए। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी अमेठी विधानसभा से विधायक हैं और उनकी बेटी सुधा की आज शादी है। शादी में शामिल होने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को 7 दिन की पैरोल मिली हुई है। अखिलेश यादव ने नवयुगल दंपत्ति को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार समेत मुख्यमंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा है। जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पत्रकार साथियों, मैंने सदन में भी कहा, हम समाजवादी लोग रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आता हूँ, जनता ने मुझे हरा दिया, जनता ने समाजवादियों को सरकार नहीं बनाने का मौका दिया, आप गंगा जल से नहलाएंगे, गंगा जल से आप साफ करेंगे? और फिर अगर शूद्र वाली बात है, मैं एक मंदिर में एक संत के कहने से जा रहा था, वहाँ पर एक पुजारी हैं, उनके कहने से मैं जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं जो काला झंडा देंगे और मंदिर में नहीं जाने देंगे? और इसलिए नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो हम समाजवादियों को और खासकर पिछड़े दलित उनको शुद्ध समझती है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई जवाब हो तो बताएं कि क्या किसी मुख्यमंत्री का आवास आप गंगा जल से धोएंगे? क्या किसी को आप शुद्ध समझकर उसको अपमानित करेंगे? और मैंने उदाहरण दिया मैंने गैलीलियो थे, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, मैंने सदन में कहा, उन्होंने ये बात कही चर्च के सामने कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है, लेकिन चर्च ये बात कहता था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है। ये बात उन्हें नहीं पसंद आई, उसको सज़ा दी गई, साइंटिस्ट को उसकी जान चली गई। लेकिन 400 साल के बाद वहाँ के लोगों ने माफ़ी मांगी कि जो फैसला उस समय था वो गलत फैसला था। मुख्यमंत्री जी आपको कहते हैं कि उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 अपराधी दिया है। इस उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया होगा जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों। मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हर डिस्ट्रिक्ट का माफिया घोषित करें कि माफिया कौन है ये बताइए। आप अमेठी के रहने वाले हो, आप सूची निकलवाइए टॉप 10 में यहाँ कौन कौन आता है। सुल्तानपुर बगल में है, टॉप 10 कौन आता है? आपकी प्रतापगढ़ की सीमा लगती है, टॉप 10 में कौन आता है? जौनपुर है, बनारस है, चंदौली है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है। आखिरकार मुख्यमंत्री को किसने रोका है? टॉप 10 की सूची जारी करें। जिस तरीके से उन्होंने 46 में 56 वाला झूठ बोला था, ये भी वही झूठ है। इसलिए पत्रकार साथियों, आप लोकतंत्र बचाओ, उनकी बातों से गुमराह मत हो। सदन में आप जो है राहुल गांधी की चर्चा करते हैं, तो 2024 में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा रहेगा आपका? देखिए, 24 में मैंने कहा समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी के साथ गठबंधन रहेगा? देखिए, जो हमारा गठबंधन है उसके साथ। थैंक यू। अच्छी सड़कों पे चले, इसीलिए उन्होंने सांड छोड़े हुए हैं कि अगर निकलो तो सांड से टकरा जाओ। अखिलेश भैया, एक 384 करोड़ का यहाँ पे गबन हुआ है सड़कों को लेकर के, जिसकी जांच चल रही है, वो NH-56। मैं NHAI का जी, NHAI वाला, हाँ, ये बहुत पुराना केस है, सुल्तानपुर रोड वाला, मुआवजा वाला। जी जी जी, जी। मुझे याद है कि यहाँ पर जब समाजवादी सरकार थी, देश के जो परिवहन मंत्री थे गडकरी जी, वो आए थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कों के लिए कहा था कि NHAI से जल्दी सड़कों को स्वीकृत कर रहे हैं, आप इनका लैंड के इश्यूज को रिजॉल्व कर दें। लैंड के सबसे ज़्यादा इश्यूज को रिजॉल्व किया और उस समय जो स्वीकृत हुई सड़कें वो आज भी बनती हुई आपको दिखाई दे रही, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे NHAI की हो। जितना समाजवादी सरकार उस समय सहयोग कर सकती थी की थी। अब ये जो मामला आया है और फिर चल रहा है अखबारों में, जिन्होंने ऐसा काम किया है, किसानों के साथ धोखा दिया है, जमीन को लेकर के गलत मुआवजा बांटा है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू। देखिए, दुनिया के नंबर 1 पे पहुंचेगा वो आज पता नहीं कहां पर है। LIC का पैसा डूब गया,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब गया। इसी उत्तर प्रदेश में जब बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड प्राइवेट कंपनी में दे दिया गया था, जब पैसा डूबा था तो उस समय अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है, जो LIC SBI में पैसा डूबा है, जिनके कारण डूबा है, जिसके फैसले से डूबा है, क्या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और यहाँ तो अमेठी की लोकसभा या आसपास का क्षेत्र ये तो बीजेपी का जीता हुआ है। सुल्तानपुर से कौन MP है? बीजेपी पे का MP है। यहाँ से MP कौन है? बीजेपी के MP हैं। वही बीजेपी की MP जो सिलेंडर लेकर के चलती थी, सिलेंडर वाली MP, आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है। त्योहार आ गया, त्योहार पे इन्होंने वादा किया था कि सिलेंडर फ्री बांटेंगे। पिछली होली चली गई, ये होली भी जा रही है, अभी गरीब को सिलेंडर नहीं मिला। और जब त्योहार आया तो सिलेंडर की कीमत क्या हो गई। चीनी आपको बहुत सस्ती मिलेगी, न जाने कितने रुपए में बताया गया था कि चीनी सस्ती मिलेगी। बताओ आज चीनी अगर बाजार में लेने जाते हो तो उसकी कीमत क्या है। चीनी की कीमत क्या है बाजार में, आटे की कीमत बाजार में क्या है, रिफाइंड तेल की कीमत बाजार में क्या है, दालों की कीमत बाजार में क्या है। और हमारा किसान अगर आलू पैदा कर रहा होगा तो आज आलू की कीमत उसको नहीं मिल रही है। क्या आलू की कीमत किसान को दे पा रहे हैं लोग? न खाद समय पर, न DAP समय पर, न कीटनाशक दवाइयाँ समय पर। इन्होंने किसान को बर्बाद कर दिया। आय बोलते थे दोगुनी कर देंगे आय, आज किसान पूछ रहा है कि आय दोगुनी कब होगी। महंगाई बढ़ गई लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई। अभी आपने विधानसभा में सुना होगा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 4% केवल बेरोजगारी बची है, 4%, 4.2%। बताओ किसी गांव में चले जाओ कितने बेरोजगार बैठे हैं। किसी गांव में आप घुस जाइए, चले जाइए, बड़ी संख्या है बेरोजगारों की जो बैठे हैं। ये बेरोजगारी के लिए क्या कर रही सरकार? बिजली की दर बढ़ा दी। अभी गरीब लोग बस में जाएंगे त्योहार पे, वो बस का किराया बढ़ा दिया। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार गरीब को मार रही, किसान को मार रही, नौजवानों से नौकरी रोजगार छीन रही है। इसलिए हम आह्वान करेंगे जनता को, 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। करोड़ का सपना दिखा रहे हैं, 35 लाख करोड़ का, आपसे बेहतर कौन जानेगा। यही सब इंडस्ट्रियल एरिया है, मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, रायबरेली। एक ज़माने में कभी सहूलियत दी गई होगी और सहूलियत की वजह से लोगों ने कारखाने उद्योग लगाए, लेकिन सरकारें बदल गईं। वो उद्योगपति, कारखाने लगाने वाले लोग अपनी सहूलियतें लेकर के यहाँ से भाग गए, कारखाने वैसे के वैसे खड़े हैं। अखिलेश भैया, आप 2024 की लड़ाई शुरू कर दी है, पूरब से लेकर पश्चिम तक सबको एकजुट कर रहे हैं। हमारा गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा। और मैं अमेठी की जनता से कहूँगा कि सिलेंडर वाली सांसद को जरूर हराना। रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, 3-3 हजार जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, मैंने सदन में भी कहा, हम समाजवादी लोग रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आता हूँ, जनता ने मुझे हरा दिया, जनता ने समाजवादियों को सरकार नहीं बनाने का मौका दिया, आप गंगा जल से नहलाएंगे, गंगा जल से आप साफ करेंगे। और फिर अगर शूद्र वाली बात है, मैं एक मंदिर में एक संत के कहने से जा रहा था, वहाँ पर एक पुजारी हैं, उनके कहने से मैं जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं जो काला झंडा देंगे और मंदिर में नहीं जाने देंगे? और इसलिए नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो हम समाजवादियों को और खासकर पिछड़े दलित उनको शुद्ध समझती है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई जवाब हो तो बताएं कि क्या किसी मुख्यमंत्री का आवास आप गंगा जल से धोएंगे? क्या किसी को आप शुद्ध समझकर उसको अपमानित करेंगे? और मैंने उदाहरण दिया मैंने गैलीलियो थे, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, मैंने सदन में कहा, उन्होंने ये बात कही चर्च के सामने कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है, लेकिन चर्च ये बात कहता था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है। ये बात उन्हें नहीं पसंद आई
उसको सज़ा दी गई, साइंटिस्ट को उसकी जान चली गई, लेकिन 400 साल के बाद वहाँ के लोगों ने माफ़ी मांगी कि जो फैसला उस समय था वो गलत फैसला था। मुख्यमंत्री जी आपको कहते हैं कि उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया, आपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 अपराधी दिया है। इस उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया होगा जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों। मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हर डिस्ट्रिक्ट का माफिया घोषित करें कि माफिया कौन है ये बताइए। आप अमेठी के रहने वाले हो, आप सूची निकलवाइए टॉप 10 में यहाँ कौन कौन आता है। सुल्तानपुर गई, ये होली भी जा रही है, अभी गरीब को सिलेंडर नहीं मिला, और जब त्यौहार आया तो सिलेंडर की कीमत क्या हो गई। चीनी आपको बहुत सस्ती मिलेगी, न जाने कितने रुपए में बताया गया था कि चीनी सस्ती मिलेगी। बताओ आज चीनी अगर बाज़ार में लेने जाते हो तो उसकी कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है बाज़ार में, आटे की कीमत बाज़ार में क्या है, रिफाइंड तेल की कीमत बाज़ार में क्या है, दालों की कीमत बाज़ार में क्या है। और हमारा किसान अगर आलू पैदा कर रहा होगा तो आज आलू की कीमत उसको नहीं मिल रही है। क्या आलू की कीमत किसान को दे पा रहे हैं लोग? न खाद समय पर, न डीएपी समय पर, न कीटनाशक दवाइयाँ समय पर। इन्होंने किसान को बर्बाद कर दिया। आय बोलते थे दोगुनी कर देंगे आय, आज किसान पूछ रहा है कि आय दोगुनी कब होगी। महंगाई बढ़ गई लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई। अभी आपने विधानसभा में सुना होगा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 4% केवल बेरोजगारी बची है, 4%, 4.2%। बताओ किसी गांव में चले जाओ कितने बेरोजगार बैठे हैं, किसी गांव में आप घुस जाइए, और उनका जीवन अच्छा हो, स्वस्थ जीवन हो और सुखी रहे। जो आज कार्यक्रम है शादी का, उसमें मैं शामिल होकर के उन्हें आशीर्वाद और बधाई देने आया हूँ। जिस तरीके से प्रदेश में इस वक्त क्या कहते हैं अपराध, और अमेठी क्योंकि ये नाम से ही जाना जाता है, अमेठी के बारे में मैं समझता हूँ देश और जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वो अमेठी को अच्छी तरह जानते हैं। अमेठी में आज आने का मुझे मौका मिला, मैं पहले भी आया हूँ। मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद करके हम लोगों को विधायक जितवाए हैं। जहाँ हमारे बगल में बैठी विधायिका हैं वो जीती, दूसरे विधायक भी हमारे जीते, ये दूसरी बार के विधायक हो गए, तीसरी बार के विधायक हैं हमारे। मैं जनता का धन्यवाद देता हूं, और जो हालात हैं वो आपसे छिपी नहीं है। अभी सदन खत्म हुआ और दिल्ली की सरकार में आपने बहुत करीब से देखी होगी। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और अन्याय जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर गरीब है तो इस सरकार में उसे न्याय नहीं मिल सकता। विपक्ष ने जो सवाल उठाए उसका एक भी जवाब सरकार नहीं दे पाई। आज सरकार उनसे पूछे, सरकार के लोग बताएं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। और एक के लिए बड़ा डंका बजाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमारे फैसले देखिए कि एक उद्योगपति दुनिया में नंबर एक पे पहुंचने वाला है, नंबर 2 पर पहुंचा, और आज मैं समझता हूं कोई गिनती नहीं जानता होगा किस स्थान पर पहुंच गया। बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का एक उद्योगपति, उनका मित्र उद्योगपति, उनका साथी उद्योगपति, उसके 20 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे डूब गए हों। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा डूब गया। जो लोग कहते हैं कि दुनिया के नंबर 1 पे पहुंचेगा, वो आज पता नहीं कहां पर है। LIC का पैसा डूब गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा डूब गया। इसी उत्तर प्रदेश में जब बिजली विभाग के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड प्राइवेट कंपनी में दे दिया गया था, जब पैसा डूबा था तो उस समय अधिकारियों को जेल भेज दिया गया था। आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है, अन्याय हुआ है, उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ है, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा, न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
और इनके लोगों ने न जाने कितने लोगों को झूठा फंसाया है। आपका रमाकांत यादव उन पे झूठे मुकदमे लगाए गए कितने वर्षों बाद। दीपक समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद आजम खान साहब, उनका परिवार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार और उनके नेता रणनीति बना करके, साजिश करके, षड्यंत्र करा करके उन्हें फंसा रहे हैं। आपके एक विधायक हैं गौरीगंज के राकेश प्रताप सिंह, वो 2 सड़कों की लड़ाई करीब 3-4 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन वो सड़क अब तक नहीं बनी। अब ये उनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री से वो मिल भी आते हैं, वो सड़क क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं। और सरकार को बजट देना चाहिए, क्योंकि 30% बजट खर्च हुआ है। बताओ कितना खर्च हुआ है, ये जानते हो? 30% बजट पैसा पड़ा हुआ है। ये मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कंजूस हैं, किसी को पैसा नहीं देना चाहते, इसीलिए सड़कें नहीं बन रही। आप बताइए, पीडब्ल्यूडी का 30% पैसा खर्च हुआ। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश, जनता को अच्छी सड़कें मिल जाए और ये सड़क के लिए पैसा नहीं दे रहे, इसका मतलब है नहीं उन पे, या किसी को खर्च नहीं करने देना।